मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कौमी असम्बली 8 अगस्त को तहलील करने पर इत्तेफाक। ज़राए का कहना है कि 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील करने के लिए सदर मुमलिकत को समरी भेजी जाएगी। हुकूमती इत्तेहाद ने कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील करने पर इत्तेफाक किया है। इससे कबल आपको बताएं कि जो कौमी असम्बली तहलील का वक्त था वो 14 अगस्त बताया गया था, और अभी ये खबर है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कौमी असम्बली की तहलील के लिए तारीख पर इत्तेफाक कर लिया गया है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक हो गया है कि 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील कर दी जाएगी। इस हवाले से सदर मुमलिकत को समरी भी अब भेजी जाएगी। हुकूमती इत्तेहाद ने कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील करने पर इत्तेफाक कर लिया है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कौमी असम्बली 8 अगस्त को तहलील करने पर इत्तेफाक हुआ। एक अहम मीटिंग हुई थी साबिक सदर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान दुबई में, और तब भी ये शुबात जाहिर किए जा रहे थे कि कबल अज़ वक्त असम्बलियाँ तहलील करने पर कुछ मुशावरत यकीनी तौर पर हुई होगी। और अब ये खबर सामने आई कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कौमी असम्बली 8 अगस्त को तहलील करने पर इत्तेफाक कर लिया गया है। ज़राए का कहना है कि 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील करने के लिए सदर मुमलिकत को समरी भेजी जाएगी। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आतिफ बट से। जी आतिफ, बताइएगा, मुतफिका तौर पर अब ये 8 अगस्त की तारीख दे दी गई है। जी, हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील करने पर इत्तेफाक कर लिया गया है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के दरमियान लाहौर में भी एक अहम मीटिंग हुई, जिसमें जो असम्बली में तहलील करने के हवाले से तफसीली बातचीत की गई, मुशावरत की गई। और इससे कबल नवीद कमर जो है पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनकी जानब से 8 अगस्त को पीपल्स पार्टी की जानब से असम्बली तहलील करने की जो तजवीज़ थी उस हवाले से भी ऑन रिकॉर्ड बता दिया गया था। ताहम पीपल्स नून लीग की जानब से जो पीपल्स पार्टी की जो तजवीज़ है उस पर इत्तेफाक कर लिया गया है। और अब 8 अगस्त को मुस्लिम लीग जो वज़ीर आज़म है वो असम्बली तहलील करने की समरी जो है वो सदर को भिजवाएंगे। अगर सदर की जानब से असम्बली मंजूर कर ली जाती है तो असम्बली डिसॉल्व हो जाएगी। अगर सदर जो है वो असम्बली तहलील करने की समरी अप्रूव नहीं करते तो आइंदा 48 घंटों के अंदर अंदर असम्बली जो है वो खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। इसलिए हुकूमत की जानब से ये कोशिश, हुक्मरान इत्तेहाद की जानब से ये कोशिश की जा रही है कि चंद दिन कबल जो है वो असम्बली तहलील कर दी जाए, ताकि 90 रोज में इलेक्शन भी हो सके। और अगर सदर की जानब से असम्बली की तहलील जो है वो उसको अप्रूव नहीं किया जाता तो एक जो 12 अगस्त की शाम को जो असम्बली तहलील होनी है या उसकी मुद्दत पूरी होनी है, उससे कबल जो है वो तहलील हो जाए। ठीक है आतिफ, साथ ही रहिएगा। सीनियर तजज़्बाकार सैयद काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। काजी साहब, क्या समझते हैं आप, 6 दिन पहले अगर असम्बलियाँ तहलील कर दी जाती हैं तो इससे अभी पीडीएम को कोई फायदा होता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, इस बारे में तो अभी हतमी तौर पर शुरू में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो गवर्नमेंट की काविशें मुसलसल है अपोजिशन को डिस्क्रेडिट करने की या डिफैंग करने की, उसमें तो कोई काबिल जिक्र हमें उनकी पेशरफ्त नजर नहीं आती। सिर्फ इसके कि जो अपोजिशन है वो इलेक्शन लड़ ही ना सके, वो उसे नाअहल कर दिया जाए। उसके बाद बहुत से सवाल और उठते हैं कि अगर इस हालत में इलेक्शन होता है तो क्या ये इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी क्या होगी। तो मेरे ख्याल में देर, और फिर इसके साथ साथ जो एक और फैक्टर है जिसे मैं एक्स फैक्टर कहता हूँ, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा।